सरसरी तुम जहान से गुजरे, वरना हर जहाने दीगर था। कभी तुमने खुद से ये सवाल किया है कि फितरत में कदम रखते ही दिल पुरसकून क्यों हो जाता है? क्यों एक ऐसी खामोशी हमें अपने हिसार में ले लेती है जो बोलती नहीं मगर सब कुछ कह जाती है? क्यों पहाड़ों के दरमियान सांस लेना शहरों की हजारों सांसों से ज़्यादा बेहतर महसूस होता है? इसका जवाब बहुत सादा है, क्योंकि हम भी इसी फितरत का हिस्सा हैं। हमारा जिस्म मिट्टी से बना है, हमारी सांसें दरख्तों से जुड़ी हैं, हमारी रूह आसमान की वसअतों की तलबगार है। मगर हमने तरक्की के नाम पर खुद को कंक्रीट की दीवारों, शीशे की इमारतों, मशीनों के शोर और घड़ी की सुइयों का कैदी बना लिया है। हमने आसाइशें तो हासिल करनी है, मगर सुकून कहीं रास्ते में खो गया है। फिर यूं हुआ कि एक दिन हम शहर से निकले। जब फितरत में पहुंचे तो फितरत ने हमें पहचान लिया। दरख्त बाहें फैलाकर इस्तकबाल करने लगे। पहाड़ खामोश खड़े थे, मगर उनकी खामोशी में सदियों की हिकमत बोल रही थी। कहीं दूर बहता पानी ऐसा महसूस होता था जैसे ज़मीन कोई कदीम दुआ पढ़ रही हो। शाखों के दरमियान से गुजरती हुई हवा सीटियां नहीं बजा रही थी, बल्कि हमें हमारे नाम से पुकार रही थी। और हमें अल्लामा इकबाल का ये मिसरा याद आने लगा, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जब वक्त और फितरत एक ही रिदम में धड़कने लगते हैं तो वक्त अपनी रफ्तार खो देता है। घड़ी चलती रहती है, मगर लम्हे ठहर जाते हैं। इंसान तमाशाई नहीं रहता, बल्कि वो भी मंजर का हिस्सा बन जाता है। दरख्त सिर्फ दरख्त नहीं रहते, बादल सिर्फ बादल नहीं रहते, और रंग सिर्फ रंग नहीं रहते। हर शय में एक रूह महसूस होने लगती है। शायद यही वो लम्हा होता है जब हमारे अंदर की तीसरी आंख खुलती है। वो आंख जो चीज़ों को सिर्फ देखती नहीं बल्कि महसूस भी करती है, और हमारे अंदर छुपा हुआ वो मासूम तख्लीकार जाग उठता है जिसे ज़िंदगी की दौड़ ने बरसों पहले सुला दिया था। वो रंगों से खेलना चाहता है, मिट्टी को छूना चाहता है, पत्थरों पर बैठना चाहता है, कच्चे रास्तों पे चलना चाहता है, और बादलों की ओट से झांकते सूरज के साथ मुस्कराना चाहता है। वो चाहता है कि कुछ देर के लिए दुनिया की सारी तारीफें, सारी कामयाबियां, सारे खौफ और सारी दौड़ें कहीं पीछे रह जाएं। इसी एहसास को जीने, इसी भूली हुई मुलाकात को दोबारा मुमकिन बनाने के लिए 5 जुलाई 2026 बरोज़ इतवार आर्ट टूरिज्म पाकिस्तान का काफिला कोटली सतियां पहुंचा। हमारी आर्ट टीम में मुनज़्ज़ा जावेद, रिफ़त खटक और शफकत महमूद शामिल थे। हमारे सफ़र का मकसद सिर्फ खूबसूरत वादी देखना नहीं था। हम एक तजर्बा करना चाहते थे, एक ऐसा तजर्बा जिसमें आर्ट सिर्फ मुसव्वरों तक महदूद ना रहे, बल्कि हर इंसान को ये एहसास दिलाए कि तख्लीक हाथों से नहीं दिल से जन्म लेती है। हमने आर्टिस्ट और नॉन आर्टिस्ट लोगों के हाथों कैनवस और रंग थमा दिए, और सिर्फ इतना कहा, फितरत से मिलो, क्योंकि फितरत से मिलना अपने आप से मिलना है। फिर तो जैसे मंजर ही बदल गया। किसी ने पहली बार ब्रश पकड़ा, किसी ने बरसों बाद रंगों को छुआ, मगर चंद ही लम्हों में सब एक ऐसी खामोश गुफ्तगू का हिस्सा बन गए जिसमें लफ्ज़ नहीं थे, सिर्फ एहसास थे। रंग कैनवस पर उतर रहे थे, मगर दरअसल वो दिलों पर उतर रहे थे। किसी ने पहाड़ बनाए, किसी ने दरख्त, किसी ने बहते बादल, और किसी ने सिर्फ रंग बिखेर दिए, मगर हर तस्वीर एक सच्चा एतराफ़ थी कि इंसान के अंदर एक तख्लीकार हमेशा जिंदा रहता है। देखते ही देखते रंगों ने हर खामोश कैनवस पर एक दास्तान लिखी, और कोटली सतियां की इस हसीन वादी में
کتنے لوگوں نے برسوں بعد پہلی بار اپنے آپ سے ملاقات کی. آئے جانے کے آرٹ تھراپی سے ہمارے ٹورسٹ کیسے آرٹسٹ بن گئے. جی آرٹ واقعی تھراپی ہے. بچپن میں تو ہم نے بہت آرٹ کیا ہے. بچپن میں ہم نے بہت چیزیں سیکھی, شیڈنگ بھی سیکھی, یہ بھی سیکھا. لیکن اب جب نیچر میں آ کے آرٹ کیا اور آج اسپیشل جو چیز بہت زیادہ فیل کی ہے وہ یہی ہے کہ آرٹ تھراپی ہے. آرٹ تھراپی ہے اور آپ یہ اور ہم آرٹسٹ نہیں ہیں. ہم لوگ فرسٹ ٹائم اس طرح نیچر میں آ کے ہم نے کیا تو یہ چیز اتنی ایک خوبصورت ایکسپیرینس تھا اور اس سے بہت چیزیں سیکھی بھی ہیں اور اس نے یہ چیز کنفرم کر لیا کہ آرٹ تھراپی ہے. یہ تو مطلب اب ایک ورلڈ نون فیکٹ ہے کہ آرٹ از اے تھراپی, کمپلیٹ تھراپی. اور جتنی زیادہ دنیا میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ جس طرح سے انسان جیسے سمجھیں کہ ٹوٹ جاتا ہے, ڈپریشنز, انزائٹی, سو مینی تھنگس یو کیری ود یو. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک لیٹنٹ انرجی, نیگیٹو انرجی آ جاتی ہے. اگر آپ جب آرٹ کرتے ہیں اصل میں جو آرٹ کا میجک ہے نا وہ کنسنٹریشن ہے. یو کنسنٹریٹ, آپ ڈیٹیلز کیچ کرتے ہو, ان کو آپ پوری کوشش کرتے ہیں ٹو پٹ آن کینوس. اس میں آپ کی وہ جو ساری لیٹنٹ انرجی جو نیگیٹو آپ کے اندر اسٹور ہوئی ہوتی ہے وچ کین ادروائز بی مے بی یوزڈ فار نیگیٹیولی لائک فار کرپشن, یا ایڈکٹ ہو جاتے ہیں لوگ, ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, کرپشن کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ ایک ٹول ہے کہ یو ڈو سم آرٹ ورک, اٹ ول ڈیفیوز یور لیٹنٹ انرجی اینڈ یو ول پروڈیوس اٹ ان اے پروڈکٹیو اینڈ اے پازیٹیو مینر. تو اس طرح سے, اور یہ جو سب سے بڑا اس کا جو اس میں میجک ہے وہ کنسنٹریشن کا ہے. آپ کا جو کنسنٹریشن سپین آپ کم ہو جاتا ہے, آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہو, آپ بہت آپ کا نا اتنا وہ تھوڑا سا ہر چیز میں نا تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو جاتے ہو. تو ایسی چیز کو آپ کو دوبارہ نارملائز کرنے کے لیے, اپنے آپ کو, اپنی کریٹیوٹی کو ریجوونیٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں. سو ونس اے وائل یو شوڈ گیو اٹ اے بریک, آئی مین ٹو آل یور ادر روٹین ورک, اینڈ یو مسٹ ٹرائی سم آرٹ. تو یہ آپ کو سیلف اندر تک آپ کی سمجھے روح کو ہیل کر دیتا ہے. اٹس اے ریئل ہیلنگ پروسیس. بیوٹی آف ہارٹ. مجھ پہ یہ کس نے ہرا رنگ ڈالا. زندگی رنگوں کی محتاج, قدرت اور سکون, نیچر ان کلر, ادھورے رنگ, پریاں دراز اندر دراز. خوابوں کا گھر.